Honorable Minister. सभापति जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Supplementary 1. माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अभी भी बहुत से राज्यों में जो हाइब्रिड तरीके से सूचना प्राप्त करने की सुनवाई की सुविधा वर्चुअली या फिजिकली उपस्थित होकर प्राप्त करने की जो व्यवस्था है, अभी भी बहुत से राज्यों में व्यवस्था लागू नहीं है। क्या भारत सरकार इस संबंध में कोई एडवाइजरी जारी करेगी कि सभी राज्यों में इस प्रकार की सुविधा रहे हाइब्रिड तरीके से? सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य जी को ये सूचना देना चाह रहा था कि समय समय पर हमारा केंद्रीय आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इस विषय को लेकर के भिन्न भिन्न प्रदेश सरकारों के साथ आग्रह भी करता है, उनको जो नए टेक्नोलॉजी के जो आयाम केंद्र में इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, उपयोग में लाए जा रहे हैं, उनसे अवगत भी करवाता है और धीरे धीरे इस क्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां तक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का संबंध है, हम ये कह सकते हैं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार डिजिटलाइजेशन के क्रम को गति दी, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है और वो इस बात से भी प्रमाणित होता है कि बावजूद कोविड के और कोविड आने से पहले ही इतना सक्षम हो गया था हमारा ऑनलाइन व्यवस्था का सिस्टम कि उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई असर नहीं पड़ा, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बजाय, बल्कि ऐसा भी है एक उदाहरण जो जून 2020 में जबकि कोविड के बावजूद डिस्पोजल ऑफ केसेस 1889 था और उसकी तुलना में पिछले जून में 2019 में जबकि कोविड नहीं था उससे कम 1398। कहने का तात्पर्य कि अगर हम 7 साल की भी तुलना करें, जो गुजरे 7 साल जिसमें कोविड के भी 2-3 साल आ जाते हैं और उससे पहले के भी, तो यूपीए सरकार की तुलना में हमारा डिस्पोजल रेट 92% से भी अधिक रहा, मोर देन 92%। और इसके अतिरिक्त हमारा कंप्लायंस रेट अब बढ़ करके लगभग 94% हो चुका है। और इसका एक ये भी कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्यों की नियुक्तियां भी समय समय पर होती रहीं। पिछली सरकार में कोई ऐसा भी बीच में अंतराल आता रहा जब मात्र 3 सदस्यों के साथ कमीशन काम करता था। यहाँ आज भी 8 सदस्य 10 में से हैं, 2 की अभी एक्सपायर हुई है टर्म, इस कारण वो स्थान रिक्त है। तो कहने का तात्पर्य ये कि और इसके अतिरिक्त बहुत से और ऑनलाइन सुधार भी लाए गए। उदाहरण के तौर पर आरटीआई को अब आपके मोबाइल ऐप पर ला दिया गया है, कभी भी किसी भी समय आरटीआई दर्ज करवाया जा सकता है और ये सारा प्रक्रियाओं का सरलीकरण होना और पूरी तरह से लगभग ऑनलाइन होने के कारण मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इस प्रक्रिया में आगे गति पड़ रही है। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री से मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित केंद्रीय सूचना आयोग में कितने प्रकरण लंबित हैं तथा राज्य सूचना आयोग में कितने मामले लंबित हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। भिन्न भिन्न प्रदेशों में अपनी अपनी व्यवस्था है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो एक्ट है, आरटीआई एक्ट, उसको थोड़ा बहुत अपने ढंग से वहां पर उपयोग में लाया जाता है या उसको लागू किया जाता है। जहां तक उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक मेंबर्स की संख्या की जानकारी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इस प्रकार का रिकॉर्ड नहीं रखता, लेकिन यदि सदस्य आग्रह करेंगे तो हम वो सूचना प्राप्त करके उनको उपलब्ध करवा देंगे। श्री वी विजय साई रेड्डी। Sir, thank you, sir. I am very glad that I got an opportunity when Honorable Prime Minister is present in the House, sir. Sir, the number of information officers, first appellate authorities, Central Information Commission, and State Information Commission in the government have remained stagnant in the last few years, which has only aggravated the delay of pendency of cases. I would like to know from the Honorable Minister what steps the government is taking to address this issue. Honorable Minister. Thank you, sir. Sir, I think with due respect to the Honourable Member, the statistics point out otherwise. Instead of a delay, there has been expediency in the procedures. The disposal rate, as I just now mentioned, has gone up to almost 93%. This is also because all the members of the Commission are usually
sought to be kept in place, and the vacancies are filled up in due time. Secondly, sir, because of the online procedures, as I mentioned right now, and also the simplification of the RTI filing. At the same time, we have fixed timelines for first appeal, second appeal, third appeal. And as I said, even during the COVID. So we have actually picked up. And as far as the public authorities are concerned, I would just like to add over there, some of the public authorities which come under the purview of RTI, we have around 25,000 across the country. We have currently more than 24,000 already included in the RTI Act, and they are the percentage of their filing annual returns is almost more than 92%, which was not happening earlier. So on the contrary, in the last 7-8 years, these figures point out to increase in expediency, increase in disposal, and also increase in the compliance by the public authorities. I can read the figures. In the last 7 years of the UPA rule, the compliance rate was 76.99%. In the last 7 years of the present government, it is 93.75. In the last 7 years of the UPA rule, the disposal was 81.79, or in figures 1,32,406. Whereas in the present government, it is almost 92%, 1,60,643. So I think living in the era of evidence, we have sufficient reason to feel satisfied about the progress. Shri Sujit Kumar. Sir, there are about 3.15 lakh cases, complaints or appeals pending before the Central Information Commission or the 25 state information commissions across the country. So I wanted to know what are the steps that the government is contemplating to take, but already Honorable Minister has answered that in the previous query. So I'm thankful to you for that. Question number 170.